निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस। इसको पहले एक कहानी के रूप में समझ लो आप। नॉर्मली कैसे होता है, तो जो निद्रालु रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस शब्द आ रहा है मतलब व्यक्ति को ढंग से नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आ पाएगी। ढंग से नींद नहीं आ पाए तो दिन के अंदर फिर वो बिल्कुल नींदों में रहेगा, ऐसे ऐसे हमेशा लगता रहता है उसको नींद ही आ रही है, इस प्रकार से तंद्रा में रहता है। सिकनेस होगी, नींद की कमी होगी। अब नींद की कमी के अनेक कारण होते हैं, स्ट्रेस भी होता है, तनाव के कारण भी नींद कम आती है, लेकिन यहाँ कारण तनाव नहीं है, यहाँ पर एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्नोसोमा। उस ट्रिप्नोसोमा का इन्फेक्शन हो गया व्यक्ति के अंदर, और इन्फेक्शन हुआ किसके कारण, उसको फैलाया किसने, तो एक मक्खी होती है, सीसी मक्खी। मक्खी मच्छरों के अनेक प्रकार है, जैसे एक पूरा ग्रुप है ये आर्थ्रोपोडा, जिसमें मक्खी मच्छर आते हैं, सबसे बड़ा संघ है एक प्रकार से आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर ये जो एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, सीसी मक्खी, उसने उस ट्रिप्नोसोमा को रोगी व्यक्ति के अंदर पहुंचा दिया। एक कोशिका वाला जीव होता है ये, प्लाज्मोडियम की तरह ट्रिप्नोसोमा। अभी ट्रिप्नोसोमा अपना जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, अपना दिमाग वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को प्रभावित करेगा। उससे व्यक्ति को नींद आना बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो नींद बिल्कुल ही कम आती है रात को, तो दिन में भी नींदों में रहता है वो। इस प्रकार की प्रॉब्लम को कहते हैं निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस। गले में भी सूजन आ जाती है, हाथों में कंपन सा होता रहता है, आवाज ढंग से नहीं निकलती, इस प्रकार के रोग। और ये जो रोग है, बिहार के जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कोसी नदी के कारण जो बाढ़ आती है बिहार के अंदर, तो बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कोसी रिवर के कारण जो फ्लडेड एरिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहां निद्रालु रोग के केस ज्यादा बनते हैं। अब इनको अपने स्लाइड पे देखें। निद्रालु रोग, इसका कारण क्या बताना है आपको, ट्रिप्नोसोमा। एक कोशिका वाला जीव होता है ट्रिप्नोसोमा, और ये कौन सी मक्खी के कारण फैल रहा है, सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। और बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और गले में भी सूजन आ जाती है, हाथों में कंपन होने लग जाता है, नींद आती रहती है हमेशा ही ढंग से, रात को नींद ली नहीं तो दिन में भी सारा दिन नींद आ जाती है। इस पे अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट में देखें तो निद्रालु रोग का कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, तो वो कॉज होगा ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। व्हाट इज द कैरियर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग की वाहक कौन होती है, तो वो होती है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस इज फाउंड मोस्टली इन विच स्टेट, कौन से राज्य में निद्रालु रोग के रोगी सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं। What is the symptoms of sleeping sickness? निद्रालु रोग के लक्षण क्या क्या आते हैं, गले में सूजन आ जाती है, हाथों में कंपन होने लग जाता है, और हमेशा ही नींदों में रहता है व्यक्ति। इस सोते हुए दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं निद्रालु रोग, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने देखते हैं